हेलो गाइस, मेंटोर सुनील आज किस किस के कमेंट को लेने वाले हैं। सिमरन के कमेंट को लेंगे, राजेश कुमार के कमेंट को लेंगे, उसके बाद हम लेंगे ज्योति वैश के कमेंट को, वन मैन आर्मी के कमेंट को और विनीत राठौर के कमेंट को। आपने नाम सुन लिया है, रह जाएंगे तो अगले वीडियो में ले लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है, +91 इंडिया का ISD कोड जरूर लगाएं। अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सिमरन के कमेंट पर। सर, वाई चाइल्ड डज नॉट रिस्पॉन्ड टू हिज नेम बट व्हेन वी सिंग हिज फेवरेट राइम और सॉन्ग ही लुक्स एट अस एंड स्माइल एंड गिव आई कॉन्टेक्ट। एक्चुअली क्या होता है कि आपने देखा होगा टीवी और मोबाइल फोन की तरफ बच्चा क्यों अट्रैक्ट होता है, क्योंकि वहां से एक राइम आता है। सो उसको फटाफट से रिस्पॉन्ड करता है। जब आप राइम गाते हैं तो आपको भी इसी तरीके से वो रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता है। रूटीन में अगर आप एक नॉर्मल मोनोटोनस स्पीच में उसको बुलाने की कोशिश करेंगे तो रिस्पॉन्स आपको इसीलिए नहीं मिलता, लेकिन जब राइमिंग होगा तो फौरन वो बच्चा अट्रैक्ट होता है। तो ये डिफरेंस होता है। राजेश कुमार, मेरा बेटा 3 इयर्स का है, उससे ऑटिज्म है, बट केवल अभी के बिहेवियर को देख कर ये कैसे पता चलेगा कि वर्चुअल है या क्लासिक है, प्लीज गाइड सर। एक्चुअली वर्चुअल ऑटिज्म में पहली बात तो मैं मानता नहीं हूँ वर्चुअल ऑटिज्म जैसी कोई चीज़ होती है। मैं कई वीडियोस में से बोल चुका हूँ, वर्चुअल मतलब ये काल्पनिक है, ये इमेजिनरी है। सो आप इसे मान नहीं सकते, लेकिन कुछ लोग मानते, चलिए आप भी मानते तो मैं आपको बता देता हूँ। वर्चुअल ऑटिज्म में आपके बच्चे की नीड बेस्ड कम्युनिकेशन होती है। वो आपको खींच के ले जाता है, अपनी ज़रूरतें पूरी करता है, उसे कुछ नहीं अपनी ज़रूरत का मिलता तो वो गुस्सा करता है, टेंट्रम थ्रो करता है। तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, किसी भी तरीके से वो अपने आप को एक्सप्रेस करे, बेशक वो बोल के ना एक्सप्रेस करे। क्लासिकल ऑटिज्म में क्या होता है कि बच्चा अपने आप को बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं करता, उसे आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग हैं नहीं हैं, चले गए, पास बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वर्चुअल ऑटिज्म में इन सब बातों से उसे फर्क पड़ता है। वो आपसे अटैच्ड होता है, अपनी ज़रूरतों के लिए आपके पास आता है, तो कई सारी चीज़ें वो सीख जाता है, अपने डिसिप्लिन को सीख जाता है, लेकिन थोड़ा सा हाइपर एक्टिविटी तो उसमें रहती ही है। तो ऐसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनको डायग्नोज कर सकते हैं इनफैक्ट। ज्योति वैश, सर मेरे बेटे ने कभी भी बाहर का मिल्क नहीं पिया, 4.5 साल तक ब्रेस्ट मिल्क पिया, फिर भी वो ADHD है, स्क्रीन टाइम बहुत था उसका। ये एक फैक्टर होता है। बेसिकली क्या होता है कि आप ये मान के मत चलें कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग उसकी प्रॉपर हुई है तो उसे ADHD नहीं हो सकता। ADHD के लिए और भी कई सारे फैक्टर, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स। जैसे आप कई बीमारियां होती हैं, उसके लिए कई सारे रीजंस आप पूछते हैं ना कि ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। उनमें से एक रीजन होता है कि बच्चे ने ब्रेस्ट मिल्क लिया कि नहीं लिया। तो जो बच्चे ब्रेस्ट मिल्क नहीं लेते हैं उनमें से 4 या 5% बच्चों में ADHD हो सकता है। उनमें 95% बच्चों में ADHD नहीं होगा, लेकिन 5% फैक्टर जो है मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा फैक्टर होता है, इसलिए इसे कंसीडर करते हैं। ये सब के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन दूसरा आपने रीजन लिखा कि स्क्रीन टाइम बहुत था उसका, तो स्क्रीन टाइम की वजह से उसको ये प्रॉब्लम आ रही है। इसी तरह से नेहा तोमर ने भी लिखा, सर मेरे बेबी ने 3.5 साल तक ब्रेस्ट फीड किया पर उसे फिर भी अटेंशन डेफिसिट है। इसका जवाब मैंने ज्योति वाले जवाब में आपको दे दिया है। तो ये हो सकता है, ऐसा नहीं होता कि ब्रेस्ट मिल्क लिया तो वो एक संजीवनी का काम करेगा उसके लिए, लेकिन ऐसा है उसकी इम्यूनिटी के लिए संजीवनी का काम करेगा, आपकी क्लोजनेस के लिए संजीवनी का काम करेगा। लेकिन अगर आप ब्रेस्ट मिल्क उसको दे रहे हैं, ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे के लिए, और उसे 4 घंटा टीवी दे देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या उस पर हावी होगा। चलिए, वन मैन आर्मी कहते हैं कि सर बच्चे सिजेरियन से हुआ, ब्रेस्ट फीडिंग भी 1 साल तक हुई, बट पार्शियली 50% बॉटल मिल्क लिया था। ADHD की प्रॉब्लम है एंड अपने प्राइवेट पार्ट्स को भी बेड पर सोकर रब करता है, इसे कैसे रोके प्लीज बताइए। सो मिस्टर वन मैन आर्मी, ये सारे के सारे सिम्टम्स आपने बताया कि 1 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग पार्शियल हुआ, 50-50 हुआ, तो उसमें अगर ये प्राइवेट पार्ट्स को रब करने का प्रॉब्लम, मैंने इसका रीज़न आपको पहले से बता दिया, इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी की ये प्रॉब्लम है। और इसके लिए बच्चे को सिर्फ आप डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो, मना मत कीजिए। जब आप ब्लंटली किसी चीज़ के लिए मना करने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ें बढ़ चढ़ के आपके सामने आती हैं। आप डिस्ट्रैक्ट कीजिए, किसी और चीज़ में बच्चे को लगाने की कोशिश कीजिए उस टाइम पे, जिससे कि बच्चे का ध्यान धीरे धीरे यहाँ से हट जाए। बट ये इनर सेंसेशन है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प नहीं करेगी, लेकिन जब वो ठीक हो जाएगा पूरी तरह से तो ये ऑटोमेटिकली ये सारे सिम्टम्स चले जाएंगे। तो इसकी आप फिक्र ना करें, बट अभी के लिए आपके लिए डेफिनेटली एक इशू है।
विनीत राठौर, हेलो सर, मेरा बच्चा 2 साल का है, उसे भी ADHD है, मोबाइल टीवी की वजह से अभी भी ब्रेस्ट फीडिंग करता है, क्या ये सही है या बंद करवा दें? दूध पीते टाइम वो अपनी मम्मी को दूसरी चेस्ट साइड पे टच करता रहता है, पकड़ता रहता है, क्या ये सही है? एक्चुअली ये बेसिकली क्या हो रहा है कि वो प्ले करने की कोशिश करता है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, बट 2 इयर्स का हो गया तो ब्रेस्ट फीडिंग आप छुड़वा सकते हैं इजीली, आपको छुड़वा देना चाहिए ताकि वो दूसरी चीज़ों में भी अपना ध्यान लगा करके अपनी कॉन्सेंट्रेशन को वैसे ही डेवलप करे। अदरवाइज वो डिपेंडेंट हो जाएगा ज़्यादा के लिए, क्योंकि ज़्यादा भी सब चीज़ों का बुरा होता है। जैसे अभी कुछ कमेंट्स में देखा 4.5 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है, 3.5 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है, तो ये सब चीज़ें नहीं। 2 इयर्स वैसे 1.25 साल तक रिकमेंडेड होता है, अगर 1.25 साल तक अच्छी ब्रेस्ट फीडिंग हुई है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कहते हैं कि 6 महीने का एक्सटेंशन आप दे सकते हो, 1.25 साल तक, बट अभी बंद करवा देना चाहिए आपको। सो आप ऐसे ही कमेंट करते रहिए, आपके कमेंट्स की वजह से ये चैनल सर्वाइव कर रहा है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।